क्योंकि गलती आप लोग की नहीं है, गलती सिस्टम की है और सिस्टम की खामियाजा आप भुगते हैं, यह गलत है। नमस्कार। बीपीएससी शिक्षक भर्ती एक नए सुर्खियों में रह रहा है। मतलब जब भी कुछ नया अपडेट आता है अभ्यर्थी परेशान रहते हैं। मतलब अभ्यर्थी इंतजार करते रहते हैं कि अब क्या कुछ नया अपडेट आ जाएगा और क्या फिर से हमको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। अभी जब बीपीएससी शिक्षक भर्ती में एक परिणाम आता है हाईकोर्ट के द्वारा, जिसमें बीएड शिक्षक जितने भी रहते हैं उनको लगभग 20 से 22 हजार को निकाल दिया जाता है। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 22,000 बच्चों को निकाला गया तो 22,000 बच्चे नहीं, 22,000 परिवार को दुखी किया गया है और इसमें 100% सिस्टम की गलती है। क्योंकि जब फॉर्म भरा जा रहा था तो उसी समय जब केस चल रहा था ऑलरेडी पहले से, तो उस समय आपको लिखना चाहिए था प्रभु की अगर सुप्रीम माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार किसी भी तरह का परिवर्तन अगर करना हुआ तो परिवर्तन किया जाएगा। आपने नहीं किया और अचानक 3 साल 4 साल 5 साल नौकरी इसने किया और उसके बाद आप निकाल दिए। तो बहुत सारे शादी भी हो गया, बाल बच्चा हो गया, छोटा छोटा सब वज्रपात है। इससे बड़ा वज्रपात तो हो ही नहीं सकता है। नरक से ज्यादा बड़ा वज्रपात है बच्चों पर। बिल्कुल सर, पहले यह हो रहा था कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा था। अब यह हो रहा है कि जो रोजगार में है, जो नौकरी कर रहे हैं और उनको उठा करके हटा दिया जा रहा है। तो सर, ये कितना गलत और कितना सच, चूंकि हाईकोर्ट का फैसला, इसको गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन सरकार की नीति के बारे में क्या कह सकते? देखिए ना, सरकार की नीति के बारे में हम इसलिए कहेंगे कि सरकार वैकेंसी निकलवा देती है। कार्मिक से हो गया, वित्त से हो गया, वैकेंसी पारित करके दे देती है। डिपार्टमेंट का काम होता है, आयोग का काम होता है। आयोग के अधिकारी डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप पर चलते हैं। बोलते मैं ही राज्य हूं की परिपाटी पे चलता है। वे कोई भी वैकेंसी निकाले तो उस वैकेंसी के हर पक्ष को, हर पहलू पर उनकी नजर होनी चाहिए कि इसका आगे क्या हो सकता है, आगे क्या नहीं हो सकता है, आगे क्या दिक्कत है। उस पर अगर ये नजर रखते हैं तो निश्चित रूप से ऐसी बात नहीं होती। अगर इसी में ये लिख देते कि न्यायालय, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार परिणाम में परिवर्तन हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अधिकारियों की गलती है, आयोग की गलती है, जो कि सरासर गलती है, जिसको अस्वीकार नहीं है। सर, ये अभ्यर्थी, जो 22,000 अभ्यर्थी को निकाला गया है, सर वो अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या कर सकते हैं? सर कुछ नहीं। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अवलोकन में हाई कोर्ट ने अपना आदेश पारित किया है, तो अब उनके पास बचता कुछ नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से, माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी से मैं स्पष्ट रूप से अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि सर सुन लीजिए इन बच्चों की भी सरकार, क्योंकि ये बच्चे बेचारे बेबस है, बेपनाह है और इन बच्चों की समस्या के निराकरण के लिए आप भी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका डालिए। मुझे याद है दरोगा की एक बहाली का, दरोगा बहाली में 160 ऐसे बच्चे चले गए थे जो कि अयोग्य थे, जिनको दरोगा नहीं बनना था, और 160 ऐसे बच्चे बाहर रह गए थे जो दरोगा बनने वाले थे। तो ऐसी परिस्थिति में जब आरटीआई से क्वेश्चन मांगेगा तो देखा गया इन बच्चों ने पटना हाईकोर्ट में केस किया। पटना हाईकोर्ट में ये बच्चे केस हार गए, लेकिन उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गए। जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ के अधिकार के तहत कहा कि जो बच्चे 160 बच्चे चले गए हैं उनकी खुद की गलती है नहीं, तो वैसी परिस्थिति में जो चले गए हैं उनको ट्रेनिंग में ही रहने दिया जाए। 160 अलग से बच्चों को पूरा रोस्टर मेंटेन करते हुए उनको भेजा जाए ताकि किसी पर कुछ नहीं हो। तो इसमें भी मैं यही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के ये बच्चे जितने 22,000 बच्चे हैं, उनकी जिंदगी का सवाल है, तो बच्चे चुपचाप करके किसी भी परिस्थिति में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और किसी अच्छे वकील के माध्यम से राइट टू लाइफ का अधिकार मांगे। 2009 के दरोगा की बहाली का ये प्रमाण भी ले जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, अभिलेखीय न्यायालय है, उसका निश्चित रूप से उसका आदेशी कानून होता है। तो हो सकता है कि पुनर्याचिका करके इनको बख्श दे और नौकरी मिल जाए। ऐसे सब कुछ डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट और सरकार पर। बिल्कुल सर, एक सवाल और आता है जो कि हमारा बिहार का एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा, आप सबको, सब किसी से छुपा हुआ नहीं है, सबको ही देख सकते हैं कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे बिहार का, इसको सुधारने की जो नई पहल की गई है हमारे बिहार सरकार, तो माननीय अतुल प्रसाद जी के द्वारा, के पाठक जी के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा, तो सर क्या इतना कंट्रोवर्सी के बाद हमारा बिहार का शिक्षा विभाग सुधर सकता है? मतलब जिस तरह से इतना मेहनत करने के बावजूद हर एक जगह से विफलता हो रही है, कभी किसी कोई एक पक्ष खुश हो रहा है तो दूसरा पक्ष हताश हो जा रहा है, किसी को शिक्षक बना हुआ शिक्षक अब बेरोजगार शिक्षक बन जा रहा है।
देखिए फेल जो होगा वो तो हताश होगा ही। हाँ। और ये बीएड वाले बेचारे हताश है, वास्तविकता इनकी हताशी का। एनआईओएस डीएलएड वाले को भी हटाया गया। एनआईओएस ये भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाँ। क्योंकि 18 महीना का उनका होता है, तो अब 24 महीना का होना चाहिए, तो नहीं हुआ, तो ये निश्चित रूप से ये लोग हताश होंगे। लेकिन अतुल प्रसाद हो या के पाठक, अतुल प्रसाद ने बीपीएससी में रेडिकल चेंज लाया है। अब क्वेश्चन कहीं से आउट नहीं होता है, अब क्वेश्चन कहीं से बाहर निकलने की संभावना नहीं रहती है। अब परीक्षा क्वेश्चंस के स्तर अच्छे रहते हैं, तो निश्चित रूप से बीपीएससी में तो सुधार ला दिया। और के पाठक के आदेश का, भले कुछ आदेश उनका तुगलकी फरमान हो, लेकिन के पाठक के आने के पश्चात आज स्कूल में कहा जब कल मास्टर होता था तो बच्चे नहीं होते थे, बच्चे होते तो मास्टर नहीं होते थे, तो आज स्कूल में मास्टर भी है और बच्चा भी है, तो निश्चित रूप से शिक्षा में सुधार की ओर बढ़ता हुआ कदम है। और भविष्य में इसी राह पर अन्य आयोग के सारे आयोग के अध्यक्ष इस राह पर चलते हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। हम लोग विश्व को शिक्षा दिए हैं, तो फिर हमारे यहाँ शिक्षा में सुधार क्यों नहीं हो सकता है। सर आखिर में एक सवाल और रहेगा, जो अभ्यर्थी नहीं, जो शिक्षक थे, जो बीएड्स के शिक्षक थे, जो विफल होकर 22,000 को उनको हटा दिया गया है, मतलब हाथ में मतलब मुंह से निवाला छीन लिया गया उनको, तो उनको आखिर में क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको मोटिवेट करना है, मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहेंगे, या क्या उनको करना चाहिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? कोई मोटिवेट है बेचारे, जो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट भी हो जाता है। दुख का हद से ज्यादा बढ़ जाना भी दवा काम करता है। इनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग सब बिना नेतागिरी किए हुए एक ग्रुप बनाइए, ग्रुप बना के सब लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट में किसी अच्छे बेस्ट वकील के सामने रखिए, जो आपका दलील को महत्वपूर्ण ढंग से पेश कर सके, क्योंकि गलती आप लोग की नहीं है, गलती सिस्टम की है, और सिस्टम की खामियाजा आप भुगते हैं, यह गलत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए तमाम मुद्दों पर हमने जिस तरह से बीएड शिक्षक को 4 से 5 साल काम करवाने के बाद, मतलब शिक्षक बनने के बाद उनको बेरोजगार बना दिया जाता है, मतलब लगभग तकरीबन 22,000 शिक्षक को बेरोजगार बना दिया जाता है। इस पर लगातार हम लोग सवाल उठा रहे थे। अभी हमारे साथ गुरु रहमान सर थे, जिन्होंने अपनी बातों को रखा और सारे पूर्णतः बताया, क्लियरली बताया कि आगे आपको अब क्या करना है और क्या करने से आपका रोजगार, आपका जो शिक्षक पे जो पद है वो बना रहेगा और आगे भी बने रहेगा। इस तरह के और भी जो भी अपडेट्स आएगा, जो भी नया अपडेट्स आएगा शिक्षक बहाली को लेकर के, और जो भी शिक्षा में त्रुटियां होती है, उसके बाद लगातार हम लोग सर से बातचीत करते रहते हैं कि आगे और क्या होना चाहिए और क्या क्या आगे हो रहा है। आगे फिर से आते रहूंगा। अभी चाहूंगा इजाजत। मेरा नाम अंकित भारद्वाज और पब्लिक प्रोल पॉइंट देख रहे हैं।